आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर हैं, तब हमें इसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा यह समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा हमारा वह समचतुर्भुज जिसका हमें क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया है। विकर्ण, ये हुआ हमारा पहला विकर्ण और ये हुआ हमारा दूसरा विकर्ण। चलिए इसका हम अब नामांकित करते हैं, ए, बी, सी व डी। तो इसमें हमें क्या मान दिया हुआ है, ये 7 मीटर और ये 24 मीटर का हमें ये मान दिया हुआ है। और इसके साथ में हमें इसका हमें क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन से सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, और ये रहा इसका विकर्ण, जिसमें विकर्ण का ये रहा D1, ये रहा D2। इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसमें इसके क्षेत्रफल का यहाँ पर से हम लोग सूत्र क्या लेंगे, 1/2 गुणित D1 गुणित D2। ठीक है, इसके बाद इसकी भुजा का सूत्र क्या होता है, एक, यहाँ पर भुजा का सूत्र हम लोग क्या लेते हैं, 1/2 वर्गमूल के अंदर में D1 का वर्ग धन D2 का वर्ग। हम लोग इन सूत्रों का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें विकर्ण का मान ज्ञात हो। भुजा के बाद में हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चतुर्भुज की या समचतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर ये समचतुर्भुज है तो इसमें चारों भुजाएं समान का मान समान होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणित यहाँ पर से भुजा। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम कैसे करते हैं, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर से लिखने की कोशिश करूं तो ऊंचाई का मान मुझे क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल बटे में क्या, आधार, इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये होगा हमारे प्रथम जो प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल, उसके लिए हम इस सूत्र का, दूसरे में इस सूत्र का, तीसरे में इसका और चौथे में इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल किसका, ए, बी, सी व डी का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित ए, सी गुणित बी, डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से क्या लूंगी, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित 24 गुणित 7। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 12 बार में कटा और यहाँ पर से मुझे क्षेत्रफल कितना मिल रहा है, 84 वर्ग मीटर का मुझे क्षेत्रफल मिल रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारे प्रथम भाग का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर। दूसरे में क्या निकालना है हमें, भुजा। भुजा क्या, ए, बी। तो इसके लिए हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 वर्गमूल के अंदर में ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 1/2 वर्गमूल के अंदर में 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, 24 का वर्ग कितना होता है, 576 धन 49, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका मान कितना होता है, इनका मान होगा वर्गमूल के अंदर में 625 और यहाँ पर क्या आएगा, 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 का वर्ग वर्गमूल के अंदर में बटे में 2। तो यहाँ पर से वर्ग और वर्गमूल कट गया तो मेरे पास यहाँ पर से उत्तर कितना आएगा, 25/2, जिसका मान क्या होता है, 12.5 मीटर। तो यहाँ पर से मेरी भुजा कितनी आ रही है, भुजा का मान मेरे पास कितना आ रहा है, 12.5 मीटर। ये हुआ हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप किसका, ए, बी, सी, डी का। तो ये कैसे निकलेगा, 4
गुणित भुजा, कौन सी, कोई सी भी एक भुजा ले लो, ए भी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणित 12.5 मीटर, तो इसका मान कितना होगा 50 मीटर। तो हमारे इस प्रश्न का परिमाप कितना आ रहा है, इस प्रश्न में दिए हुए समचतुर्भुज का परिमाप 50 मीटर, जो हुआ इस प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर। अब हम आते हैं इसके चौथे भाग की ओर। चौथे भाग में हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम लोगों ने कौन से सूत्र का इस्तेमाल किया है, क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं किसकी ऊंचाई निकालूंगी, ए बी सी डी का, कि ये कितना ऊंचा है। इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी एक जगह से हम एक लंब लेते हैं आधार का, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ऊंचाई। इसे मैं दे देती हूँ ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऊंचाई, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बराबर डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या मान आएगा, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल किसका, ए बी सी डी का, और आधार क्या है इसका, ए बी, आधार क्या है ए बी। तो यहाँ पर मैं इसका ऊंचाई मतलब डी ई का मान क्या लूंगी, क्षेत्रफल कितना है 84 बटे में 12.5। ये क्या है, वर्ग मीटर में है, और ये क्या है, मीटर में। तो मीटर से ये मीटर कट गया, तो हमारा उत्तर किसमें आएगा, मीटर में आएगा। सही सी बात है, ऊंचाई जो है हमारा क्या होता है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई का हमारे पास में इसे हम कैसे अंकित करते हैं, मीटर सेंटीमीटर या जिसमें भी। तो हमारे पास मीटर दिया है, यहाँ पर से मीटर आएगा, ये इससे कटेगा तो हमारा उत्तर कितना आएगा 6.72। तो हमारे पास इस प्रश्न के समचतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ रही है, बराबर 6.72 मीटर। ठीक है, ये हुआ इस प्रश्न के चौथे व अंतिम भाग का उत्तर। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।